नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए दो ऐसे शेयर की न्यूज़ जहां पे इन्वेस्ट करना शायद शायद प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट रिस्क सब जगह में है। आपको अपने दिमाग से काम करना है। हम लोग बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की बाज़ार के लिए और हम लोग बात करेंगे यस बैंक। हाँ जी, आपने सही सुना, यस बैंक के बारे में। और एक है जिसको हम कहते हैं बर्गर किंग्स, जो दोनों कंपनियों के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। और पहले एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग ये दो बैंक के ऊपर, एक येस बैंक और बर्गर किंग्स, ये दोनों कंपनियों के ऊपर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। पहले बात ये है, हम लोगों की समझ नहीं होती है शेयर मार्केट को। हम लोग समझते हैं कि टिप्स के ऊपर बेस करके निकाला जा सकता है कि कहाँ पे आपको डालना है पैसा। मगर मेरा हिसाब है कि टिप्स के ऊपर मत जाइए, मेरा भी टिप्स मत लीजिए। ये कोई टिप्स नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यस बैंक आगे जाके बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अभी आ जाते हैं इनका जो पिछले कुछ सालों से जैसे गिरता हुआ चल रहा था ड्यू टू राणा कपूर जी, अभी वो इस बैंक के सीईओ बन गए हैं, मिस्टर प्रशांत। तो अभी उनका जो कहना है उसके हिसाब से कैसे चल रहे हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि 6 जनवरी 2021 को ये इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि प्रशांत कुमार जी सोच रहे हैं कि 75% तो नहीं निकाल सकते हैं, करीब करीब 50-60% वो जो बैड लोन्स हैं उसको वो निकालने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। अगर ये कंपनी 50-60% भी बैड लोन्स जो है, डेट्स जो है उसको निकाल पाए तो ये कंपनी की शेयर आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। 20% कैपिटल एडिक्वेंसी है अभी। अभी आते हैं उसका एमएसएमई में कुछ कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कॉरपोरेट लोन्स भी देने की कोशिश कर रहे हैं। लोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर है प्रशांत कुमार जी का, क्योंकि लोन से ही फ़ायदा होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। वो जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं जैसे कि आप और मैं, हम लोग जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए भी डेबिट कार्ड के ऊपर या क्रेडिट कार्ड के ऊपर दोनों में ही कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यू टू हाई सिक्योरिटी रीजन वो थोड़ा सा कार्ड का नंबर शायद दूसरे बैक में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ में आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि हम लोगों का जो स्ट्रैटेजी है वो रिटेल में शिफ्ट करेगा कॉरपोरेट से, और वो 45% रिटेल में रहेगा एमएसएमई के अंदर, और नेक्स्ट 24 मंथ के अंदर 60% वो लोग कॉरपोरेट में यूज़ करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा कि आप 2 साल तो कम से कम ये या फिर आप 1.5 साल तक कम से कम ये स्टॉक को होल्ड कर लें, पैसा डाल दें और एकदम भूल जाएं। ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ये 13 रुपया। हम लोग थोड़ा और पीछे चलते हैं। येस बैंक की जो हम लोग देख रहे हैं शेयर प्राइस, एक बार फिर से पीछे चलते हैं। कहाँ तक इसका ग्रोथ था ये देखने के लिए, मैक्सिमम कहाँ गया था वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये पिछला 5 साल में अगर हम लोग देखें तो ये कम से कम एवरेज जो था इसका 350 रुपये या फिर 347 मिनिमम भी सब समझ सकते हैं कि ये ग्रोथ फेज़ में जब था, यानी कि 2017 के जून से लेके 2018 अगस्त तक ये जो फेज़ था ये येस बैंक की ग्रोथ फेज़ थी। ये कम से कम ये ही फेज़ में येस बैंक कंटिन्यूअस ग्रो कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 300 रुपया, 350 रुपया आम बात था इसके लिए। तो कम से कम 350 तक तो जाने ही वाला है ये, और ये अगले 24 महीने में हो जाएगा। तो अगर अब अभी अगर आप खरीद लेते हैं, इसका शेयर प्राइस जो है 18 रुपया, मैंने खुद खरीदा है 17 रुपये में। तो अगर आप अभी खरीदते हैं तो ये जाके बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। 2 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा डेफिनेटली, मगर ये इस बैंक फ़ायदेमंद में है। दूसरा कंपनी अभी हम लोग आते हैं बर्गर किंग जो है वो 14 दिसंबर में 135 रुपये से लेके चालू किया था, और देखते देखते 194 रुपये पर पहुंच गया 16 तारीख को। और मैं ये बात कर रहा हूँ 17 दिसंबर की, जहां पे बहुत ही बढ़िया फ़ायदेमंद जगह में पहुंच गया था बर्गर किंग। और आगे जाके भी ये बहुत ही कामदायक एक फ़ायदेदायक शेयर हो सकता है। अगर आपके पास कुछ भी अमाउंट है वो अभी के अभी डाल दे, और प्लीज़ इसको मत सोचिएगा कि 2 महीने या 3 महीने के अंदर
ये 14 दिसंबर का बात अगर मैं फिर से करूं, ये इतना स्पेशल मेरे लिए है। ये 14 नहीं, 17 दिसंबर की बात कर रहा हूं। यहाँ पे हम लोग जब ट्रेड कर रहे थे, बर्गर किंग के ऊपर पैसा डाल रहे थे, करीब आधा घंटे तक वेट करना पड़ा था, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है एनएसई के साथ वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। वो बायर्स सब जगह में थे, शेयर बेचने वाला कोई नहीं था। अभी भी अगर आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि शेयर्स जो है खरीदने के लिए लोग हैं, बाय करने के लिए लोग हैं, बेचने के लिए काफ़ी कम लोग हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि अगर आपको इसका शेयर मिल जाता है तो इसको होल्ड कर लीजिए, कम से कम एक साल पूरा इसको होल्ड करके रखिए। और ये जो प्राइस है ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद दिखाई देगा। अभी ये 175 रुपया, 73 रुपया, 68 रुपया ऐसे करके जा रहा है। अभी 8 जनवरी है, 8 जनवरी को इसका प्राइस 166 रुपया था तो है। तो ये कम से कम 350 की मार्केट टारगेट प्राइस के ऊपर है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि 350 की टारगेट प्राइस इज़ क्वाइट गुड, अगर आपको ये 167 रुपये में भी खरीदना पड़ जाए। तो ये था बर्गर किंग और येस बैंक के बारे में आज की हम लोगों की वीडियो। आगे चल के हम लोग और दो नई कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो 2021 में ये मार्केट घुमा देने वाला कुछ बनाने चाहता है। तो चलिए अभी बात करते हैं बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड, जो कि इंटरनेशनली एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है, जो इंडिया में 261 स्टोर ओपन करने वाले हैं सितंबर 20 तक। हालांकि 261 स्टोर तो सितंबर 20 तक इन्होंने ओपन नहीं कर पाए हैं, मगर इनका इरादा है कि 2021 के अप्रैल तक इसका 261 स्टोर कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसका देखिए, हम लोग आते हैं कि फाइनेंशियली बैकअप कैसा है। बर्गर किंग्स ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जो कि ग्लोबल ब्रांड है, और ये BKIL के नाम पे इंडिया में आया हुआ है। 5% मार्केट शेयर लेके 348 बिलियन की QSR में ये इंडिया में घुस रहे हैं। बर्गर किंग का रेवेन्यू हर एक साल में बढ़ता हुआ नजर आता है। 2018-2020 से इसका 841 करोड़ रुपया इसका ग्रोथ था। उसके बाद बर्गर किंग एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में आया हुआ है बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के नाम के साथ, और ये इंटरनेशनल एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है। हम लोग जैसे जानते हैं मैकडोनल्ड्स या सबवे, ये दोनों कंपनियां यूके से USA से इंडिया में आए हुए थे और इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस कर चुके हैं ऑलरेडी, उसका ग्रोथ भी हम देख चुके हैं। उसी तरह बर्गर किंग भी आया हुआ है इंडिया में। हालांकि आप लोग देख सकते हैं करीब बर्गर किंग ने अपना लोगो चेंज किया हुआ है, क्योंकि ये लोगो चेंज करने के पीछे का रीज़न यही है कि ये बर्गर किंग चाहते हैं कि अपना ब्रांडिंग कुछ नए तरह से करें। तो दिसंबर 14 2020 की इकोनॉमिक टाइम्स बर्गर किंग को पहले बार स्वीकृत किया कि वो 92% प्रीमियम के ऊपर इशू कर रहे हैं प्राइस, जिसमें 92% प्रीमियम ओवर द इशू प्राइस है 60, और ये स्क्रिप्ट लिस्टेड हुआ था 115 रुपये 35 पैसे में। अभी बर्गर किंग के हम लोग डिटेल्स में आते हैं। बर्गर किंग की शेयर प्राइस जो कि काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि स्टडी प्राइस जा रहा है, ऐसा कि नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ है, मगर आगे जाके ये काफ़ी अच्छा प्राइस दे सकता है। अभी हम लोग अगर देखें लिस्टेड ही हुआ है करीब 14 दिसंबर को, तो उसका ज़्यादा बहुत कुछ डिटेल्स नहीं मिलेगा हम लोगों को। एक मंथ की अगर हम लोग वैलिडिटी में जाते हैं तो देख सकते हैं 14 दिसंबर 135 रुपये की, लिस्टेड 194 रुपये 16 दिसंबर 2020। उसके बाद 23 दिसंबर 2020 को इसका 189 रुपीज़। उसके बाद से ये थोड़ा सा नीचे आते हुए ऊपर जाने की फिर से कोशिश 7 जनवरी से 167 रुपया, ये 167 में है या फिर 158 कहीं भी रहे, अभी भी नीचे है बहुत ज़्यादा, मगर ये आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद होगा ये कह सकते हैं इसके बेसिस पे, क्योंकि इसका मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया है और ये जो इसे आगे बढ़ने वाले हैं वो हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो मार्केट स्ट्रेटेजीज़ है ये कुछ अलग ही है। फिर बात करते हैं बर्गर किंग कैसे आया इंडिया में। मैं इतना डिटेल्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप जो पैसा लगा रहे हैं कोई भी शेयर मार्केट में, वो तुक्के पे ना लगाएं, वो कंपनी के ऊपर अच्छी तरह रिसर्च करके उसके बाद लगाएं। ये बर्गर किंग 9 नवंबर 2014 को इंडिया में पहला जर्नी शुरू किया है। सिटी वर्क मॉल जो साउथ दिल्ली में है, वहाँ से पहला रेस्टोरेंट इसने अपना किया था।
उसके बाद इसने जॉइंट वेंचर में गया था एवरस्टोन कैपिटल के साथ, और 2013 से वो अपना इंडिया में आने की कोशिश कर रहा था। ये जो डील था ये लॉन्ग टर्म्स के लिए था एवरस्टोन के साथ, ये मास्टर फ्रेंचाइजी और उसके बाद आगे जाने वाले सब फ्रेंचाइजीज के लिए भी ये डील का पैसा लिया हुआ था। चलिए आगे निकलते हैं कि बर्गर किंग कैसे इंडिया के लिए अपना जो प्रोडक्ट है उसको भी चेंज कर डाला है। मसाला ऊपर, पनीर किंग, क्रिप्सी वेज, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि उसका जो रिप्लेस किया गया था, उसका पुराना जो प्रोडक्ट है जैसे कि पॉर्क था, बीफ था, वो आइटम्स को रिप्लेस करके ये सब नॉन वेज आइटम्स भी उसके अंदर डाला गया है, क्योंकि ये इंडियन मार्केट के हिसाब से अपना बिजनेस करना चाहते थे। अब अगर आप मेन्यू प्राइसिंग के अंदर आना चाहते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे बर्गर किंग की प्राइस जो है वो आपका सबवे या फिर जो मैकडोनल्ड्स है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो आराम से बर्गर किंग जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके भी पेनिट्रेशन की जो माइंड सेट है उसको लेके इंडिया में आए हुए हैं, और उसका आगे बढ़ने वाला बहुत ही शानदार है। ये तो मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बताया, अभी हम लोग शेयर के ऊपर डिटेल में चलते हैं। ये जिस दिन के स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं वो है 17 दिसंबर 2020 की। शेयर प्राइस नियर अबाउट 10% पिछले दिन से ज़्यादा, 10% पिछले दिन से ज़्यादा था, और 265% गेन 14 दिसंबर से लेके, ये तो बहुत ही कमाल की बात है, 265% गेन, और वो भी इतने कम दिनों में। इंडिया में बर्गर किंग्स लॉन्च किया था, अपना प्राइस 213 रुपए से लेके चालू हुआ था, अभी 219 रुपए नहीं। जिस तरह आज हम लोग आपके लिए लाए हैं यस बैंक और बर्गर किंग की स्टोरी, कैसी ये दो कंपनियों अभी शुरू करके और आगे जाके बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, उसका डिटेल्स हम लोगों ने एकदम बारीकी से बताया। इसी तरह फिर नए हफ्ते में हम लोग ला रहे हैं, अगले हफ्ते एक दो नई कंपनियों की डिटेल्स लाएंगे जो फायदेमंद होगा मार्च 2021 तक बहुत ही ज़्यादा। ये देखने के लिए आप स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल, हम लोगों को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक बटन दबाना तो कभी मत भूलिए। जितना भी चाहे शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए ये शेयर मार्केट फायदेमंद साबित हो सकता है 2021 मार्च अप्रैल में। स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय।